जी। एक ही सिचुएशन में दो प्रश्न हैं। तो अगर किसी 1-2 साल के लड़का या लड़की किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो वो उसके कर्मों का फल है, या और उसके बाद जब उसके साथ बुरा होता है तो जैसे आपने कल बताया था कि निंदा भरे जीवन से अच्छा मृत्यु, तो उसके लिए निंदा भरा जीवन आगे अच्छा रहेगा या मृत्यु उसको दे देनी चाहिए? देखो, ये कुछ ना ऐसे क्लिष्ट प्रश्न होते हैं जिनका एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कर्मफल व्यवस्था के बारे में जो हमारे प्रमाण हैं, हमारे ऋषि, जैसे हमारा दर्शन वर्ग है तो हम महर्षि पतंजलि जो कि योग के प्रणेता हैं, उनको हम प्रमाण पुरुष मान करके चल रहे हैं। तो उन्होंने भी भाष्य में ये कह दिया कि एक सामान्य नियम तो कर्मों का ये है कि जाति आयु भोग हमें अपने कर्माशय के अनुसार मिलते हैं, जैसा हमने किया था वैसा मिलता है। और उसका अपवाद नियम ये है कि कब हमने कौन सा कर्म किया था और वो कब आकर के फल दे जाएगा, 100, 200, 500, 1000 जन्मों के बाद कभी वो सामने आता है। तो देखने में तो ये लगता है कि जो छोटा बच्चा है उसने तो कोई दोष किया ही नहीं, लेकिन ये दृष्टि हमारी इस जन्म की है, पीछे का तो हम नहीं जानते ना, वो कहाँ से आया है, क्या किया है। तो वहाँ व्यास भाष्य में कहा ये इतनी गहन है कर्मों की गति, और इसमें भी आएगा, गीता में भी ये भी कहेंगे कि कर्मों की गति इतनी ज़्यादा दुर्विचारा कहा है वहाँ पर, माने बहुत कठिनाई से समझने योग्य है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि उन आत्माओं का ही कोई पीछे का एक ऐसा तगड़ा कर्माशय रहा हो, उनको ही कोई ऐसा दंड मिलना तय रहा हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है वो तो बिल्कुल निर्दोष थे, इस जन्म में तो कोई दोष किया ही नहीं है, तो स्पष्ट ही है। और ये भी हो सकता है कि पीछे भी कोई दोष नहीं किया था, इस व्यक्ति ने अपना एक नया पाप कर्म बना लिया, जिस व्यक्ति ने उनको कष्ट दिया तो हो सकता है इस व्यक्ति ने ही अपना कर्म ऐसा पाप का कर्माशय बना लिया, उसके ऐसे संस्कार रहे होंगे, उन संस्कारों ने उससे करवा दिया। तो इसमें कोई एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम इस नियम को 100% मान के चल सकते हैं कि जो कुछ हमने किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसका फल हमें सुनिश्चित मिलेगा, उससे कोई नहीं बचा सकता है। तो पीछे वाले को तो चेंज कर नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो हो चुका। इसलिए योग दर्शन में क्या कहा, हेयम दुखम, अनागत दुख हेय है। जो दुख भोग लिया वो तो गया, जो इस क्षण में भोग रहे हैं वो हम भोग ही रहे हैं, आरूढ़ हैं उसमें, तो बच किससे सकते हैं, आगे वाले से। जो कर्म हम कर चुके वो हो गया, उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। आपने 1 घंटा पहले भी जो कर्म किया वो हो चुका, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। पिछले जन्मों में जो किया पर अब चेंज कर सकते हैं। तो हमें वो तो उस स्थिति में ही देखना होगा कि मुझे इस समय क्या एक्शन लेना है, अपना नया बनाना नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब हम भूख लगी है तो खाना ही ना खाएं, किसी को मेरे मुंह में आके घुस जाएगा, यदि मेरे भाग्य में होगा तो मेरे मुंह में आके गिर जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो ठीक है, मेरा ऐसा कर्म ही नहीं था कि मैं खाना खाता। ये नहीं है, 100% पुरुषार्थ करना है, 99 भी नहीं करना है, 100%। और वो करने के बाद 100% प्रयत्न करने के बाद फिर जो भी उपलब्ध हुआ है, जो अपरिहार्य स्थिति हो गई कि भाई इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो फिर उसको स्वीकार करना, उसी का नाम संतोष है। 100% पुरुषार्थ करके प्रयत्न करके फिर जो मिला है उसी का नाम इसमें संतोष बताया है। संतुष्टो सततम योगी। तो संतुष्ट का मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, समाज में हमारे आसपास ऐसा कोई अपराध हो रहा है तो भाई हम यूँ सोचें कि ये तो इन आत्माओं का ही कोई ऐसा कर्माशय रहा होगा तो हम क्यों इसमें पचड़े में पड़े, ऐसा नहीं है। हमें 100% प्रयास करना है कि जो हमें ठीक नहीं लग रहा है उसको हम ना घटित होने दें, अपने जीवन में भी, अपने आसपास के जीवन में भी, अपने समाज में भी, अपने राष्ट्र में भी।
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी ना हो, तो अब कोई भी रोगी ना हो तो उसके लिए डॉक्टरों के साथ जाके झगड़ा करना, रोगियों के साथ जाके झगड़ा करना, फिर वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये एक ऑप्शन है ये। और दूसरा ऑप्शन क्या है? हम कुछ ऐसी विद्या उनको सिखा दें कि वो बीमार हो ही ना। वो ऑप्शन स्वामी जी ने चुन लिया। तो ये प्रयास तो करना है ना, ये नहीं सोचना हमें कि भाई लोग रोगी हो रहे हैं तो ये उनके कर्मों का फल है, या तो पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, या तो इस जन्म में गलतियां की हैं उन्होंने, ना व्यायाम किया, ना प्राणायाम किया, ना आहार का ध्यान रखा, तो ये उनके कर्मों का फल है। तो रोगी हैं तो अपना भोगें। और ऐसा कह करके हम, ये हमारा धर्म नहीं है दूसरे के जीवन में इंटरफियर करना, ऐसा यदि हम कहें तो ये ठीक नहीं है। हमें 100% ये प्रयास करना चाहिए कि जो मेरे लिए अच्छा है और जो मैं दूसरे के लिए अच्छा कर सकता हूँ उसके लिए मुझे 100% पुरुषार्थ करना ही चाहिए। वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। और सारा करने के बाद फिर अपने से ऊपर एक और बड़ी शक्ति उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसको ठीक करने के चक्कर में और हम ही टेंशन में डूब जाएं कि मैं तो चाहता था कि एक एक घर में सब सुबह सुबह योग करें, ये तो अभी हुए ही नहीं, तो मैं क्या करूं, खुद ही टेंशन में डूब गया। आप पूरा प्रयास कीजिए, उसके बाद जो होगा अच्छा ही हो। आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपके ऊपर, आपकी आत्मा में कोई कष्ट नहीं होगा। कम से कम वो उसको निंदनीय जीवन जीना चाहिए कि उसको मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो उसने तो कोई निंदनीय कर्म किया ही नहीं इस जन्म में, तो कम से कम उस आत्मा ने तो कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसको, उसके ऊपर तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अबोध है ना। तो उसको तो जीना चाहिए। निंदनीय है तो वो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को भी, जहाँ तक ये है, ये वाला सिचुएशन है, तो उसको भी मरना नहीं चाहिए, उसको अपने आप को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में दोष आया इसलिए तो गलत किया। तो अब जीवन मिला ही हुआ है ना, तो इसी जन्म में उसको ठीक करें। इस जन्म में ठीक करेंगे तो अगले में भी ठीक कर पाएंगे। नहीं तो कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, आप उनको कहोगे जी योग किया करो, प्राणायाम किया करो, बोल भैया इस उम्र में तो हो गया जो होना था, अब तो अगले जन्म में करेंगे। आप उनको कहो, उनको क्या, अपने ही यहाँ कई भाई बहन हैं जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं, जब आप पढ़ लो, बोल दी इस जन्म में तो जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब तो अगले जन्म में पढ़ेंगे। लेकिन अगले जन्म में पढ़ोगे कैसे? अब यदि संस्कार नहीं बनाए, आगे कैसे एकदम से ये अदृष्ट हो जाएगा। इस जन्म में यदि योग नहीं किया तो अगले जन्म में करोगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्माशय तो साथ जाएगा ना। अगले जन्म में वही होगा जो इस जन्म में अंतिम क्षण तक किया है। तो कभी भी व्यक्ति को आत्महत्या करना, मरना, कि भाई ये इतने अकीर्तिकर जीवन से तो मरना अच्छा है, तो ऐसा सोच करके मर ही जाएं, ये मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, आत्महत्या के लिए नहीं कह रहे हैं कृष्ण। ये उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तू स्वधर्म का पालन कर। उनका फोकस मारने पे नहीं है, उनका फोकस किस पे है? युद्ध के लिए, कि तू खड़ा हो, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय वाला हो जा। तो हमें युद्ध तो करना चाहिए जीवन में, जब तक प्राण है तब तक हमें संघर्षों का मैदान छोड़ करके नहीं भागना है। ठीक है, कोई दोष है भी तो उसको हटाएंगे, इसी जीवन में हटाएंगे। इस जीवन में 100% नहीं हटा तो 5-10% जितना भी हटेगा उतना तो कम हुआ, फिर उतने संस्कार भी बनेंगे, तो अगले जन्म में उसको फिर हटाएंगे। तो हमें यहाँ कृष्ण का ये कहने का अभिप्राय कतई नहीं है कि भाई ऐसे जीवन से तो फिर मरना ही अच्छा है। ऐसे लोग सोच भी लेते हैं, और थोड़ा सा भी जब डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ये आत्महत्या करने वाले कौन लोग हैं? यही तो लोग हैं। उनको लगता है कि भाई ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी, तो फिर वो मर जाते हैं। लेकिन ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जैसा जीवन है दुखदाई, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है?
कौन जिम्मेदार है? वो व्यक्ति सोचता है कि दूसरे जिम्मेदार हैं। जो करते हैं ना आत्महत्या, वो सोचते हैं कि ये परिवार वाले जिम्मेदार हैं, ये मेरे बड़े लोग जिम्मेदार हैं, ये समाज जिम्मेदार है। और वो मर कर के भी मतलब उन लोगों को तंग करने की भावना होती है कि जब मैं मर जाऊंगा ना तब इन लोगों को पता चलेगा कि कैसे सताया जाता है। या तो जेल में सड़ेंगे, या तो सब लोग इनकी निंदा करेंगे कि देखो उसको मार दिया बेचारे को। तो वास्तव में भावना क्या है उसकी? उनको कष्ट देने की। और मैं आगे कष्ट से बच जाऊंगा, मैं तो बच जाऊंगा मरने के बाद, और इनके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अभी तो किसी को पता ही नहीं कि ये मेरे को कितना सताते हैं, और जब मैं आत्महत्या कर लूँगा तो सारी देश दुनिया को पता चल जाएगा, तो फिर वो इनको सताएंगे। ये दोनों ही विचार गलत हैं, क्योंकि पहली बात तो वो नहीं सता रहे हैं, मेरा कोई कर्म ऐसा रहा है, या तो अभी वर्तमान में कोई भूल हुई है, या तो पहले का रहा है। तो जैसा भी मेरा जीवन है उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, भले ही अच्छा है या बुरा है। ये एक बेसिक समझ है, ये तो समझना ही पड़ेगा हमें। हमारी हर स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। दूसरा व्यक्ति मुझे डांट सकता है, दूसरा व्यक्ति मुझे धमका सकता है, दूसरा व्यक्ति मेरी पिटाई कर सकता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है? वो डांट सुन के, वो पिटाई ले करके मुझे रोना है, या स्टेबल रहना है, या रोना है तो कितनी देर रोना है, या बिल्कुल नहीं रोना है, या उससे और अपने को अपलिफ्ट करना है कि भाई जितनी मेरे सामने प्रतिकूलता है मुझे अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना है। वो तो पूरा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे जीते हैं साधक। तो साधक कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं, स्वरक्षित होते हैं। योगी जन, साधक जन कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं कि भाई चारों तरफ से उनके पास तो सुरक्षा है, कोई उनके जीवन में प्रतिकूलता आएगी नहीं। सुरक्षित नहीं होते, स्वरक्षित होते हैं। अभी इसमें गीता में आप पढ़ेंगे, वो कछुआ वाला उदाहरण देंगे इसी अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लिए, कि वो अपने आप को खींच लेता है अंदर।